गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अनिच्छा से जो कार्य होता है वो स्वयं भगवान करते हैं। हमारी इच्छा न हो पर कुछ हो रहा है तो वो भगवान कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं। भगवान का विधान है, भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार है। अच्छा होता है, बुरा होता है, हमें नहीं पता या हमें नहीं मालूम या हम नहीं चाहते, लेकिन हो रहा है। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो ये भगवान का विधान है। समझना चाहिए भगवान ही करवा रहे हैं। कोई हमारा अपमान करता है तो समझना चाहिए भगवान की सामर्थ्य से हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो हमारा अपमान कर सके, ये भगवान की मर्जी है। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, कहा मेरे द्वारा सब मारे हुए हैं, तुम तो निमित्त मात्र हो, तुम अपना कर्म करो, युद्ध करो। कोई अपना अहित करे तो यही समझना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध के अनुसार भगवान ने हमारे कर्मों का फल भेजा है। कोई हमारा बुरा करे तो ये समझना चाहिए कि ये भगवान ने तो किसी को निमित्त बना के हमारा बुरा करवा दिया, बाकी है हमारे कर्मों का ही फल। और भगवान तो इतने कृपालु हैं, जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो वो हमारे कर्मों को शॉर्ट में काट देते हैं। तो जो भी कुछ हो रहा है भगवान का साक्षात प्रसाद है, भगवान का विधान है। यदि हम ऐसा मान लेंगे कि ये सब क्रियाएं भगवान के द्वारा हो रही हैं तो हमारे जीवन में समता स्वतः आ जाएगी। समता न आने का क्या कारण होता है? वो कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, ऐसे भाव रहता है। तो ऐसा भाव रहने के कारण असमता रहती है। इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, मैंने तो ये करा, उसने ये करा। असमता बनी रहेगी, अशांति बनी रहेगी। तो भक्त तो ऐसा मानते हैं कि सब कुछ भगवान करा रहे हैं। एक जाट था, उसकी स्त्री ने लड़का होने के लिए एक गांव में आग लगा दी। किसी ने बता दिया होगा कि इस पूरे गांव में आग लगा दी तेरे लड़का हो जाएगा। अरे तो द्वेष होता है ना, कुछ तांत्रिक वांत्रिक होते हैं, उनके मन में द्वेष होता है, तो उन्होंने किसी को निमित्त बनाया और करा दिया काम जो वो चाहते हैं। उसके बाद उसके एक लड़का हो गया, चांस की बात है। उसके बाद फिर 2 गांव में आग लग गई। किसी और को बता दिया होगा, उनके भी लड़के हो गए। एक बूढ़ा जाट था, उसने कहा भगवान के घर में न्याय नहीं है। ऐसे बोलने लगे लोग। खैर समय बीता, 3 लड़कों के विवाह हुए। विवाह होने के थोड़े दिन बाद ही 3 लड़के मर गए, जिन जिन के हुए थे, क्योंकि गांव में आग लगाई थी उन्होंने। कितनों का नुकसान, कर्म का फल तो है ना, कर्म का फल तो भोगना पड़ा। उनकी स्त्रियां विधवा होकर घर में बैठ गई। पहले ये नहीं था कि मैं के चली आए लड़की, वो तो शादी होके आ गई, 2 दिन बाद लड़का मर जाए, वो तो फिर जीवन भर वहीं रहती थी। हमारे एक रिश्तेदार थी, मुझे याद आ रहा है, तो काफ़ी बुजुर्ग थी। तो पता चला उनके विवाह के कुछ दिन बाद ही जिससे शादी हुई थी वो शरीर शांत हो गया, तो उसी घर में रही वो जीवन पर्यंत। तब उस वृद्ध ने कहा ईश्वर के घर न्याय तो है पर देरी से होता है। अन्याय का फल क्या हुआ? दुख। उन लोगों ने गांव में आग लगाई, उसका फल निकला दुख। तो यह समझना चाहिए कि जो पाप करते हैं उसका फल खराब होता है। यह बात अवश्य है। ये बात हो सकती है कि किसी को फल तुरंत मिल जाए, किसी का फल देर में निकले। भगवान जो कुछ करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। गीता में भगवान ने कहा है भक्त समदर्शी होता है, समभाव वाला होता है, भक्त में समत्व आ जाता है। गीता में भगवान ने भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग सब में समता बताई है। आप में सारी बातें आ गईं परंतु समता नहीं आई तो सब व्यर्थ है, क्योंकि सुख दुख बना रहेगा, राग द्वेष बने रहेंगे।
साधन काल में सम, सिद्ध काल में भी सम। जहाँ ज्ञान योग का विषय बताया भगवान ने, वहाँ भी समता के लिए कहा, हे अर्जुन तुम युद्ध करो, दोनों हाथ में लड्डू हैं। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। समता बनी रहे, जय हो पराजय हो, लाभ हो हानि हो, सुख हो दुख हो, सर्दी हो गर्मी हो, मान हो अपमान हो, तुम समता में रहो। लाभ हानि जय पराजय में समान होकर युद्ध करो। सुख मिले चाहे दुख मिले, युद्ध करो, कर्म करो। अब अर्जुन के मन में आ सकता है युद्ध क्यों करूं? तो क्षत्रिय के लिए भगवान ने कहा युद्ध से बढ़कर कोई कर्म नहीं है। तो अगर ऐसे देखो ज्ञान तो भी कर्म करो, व्यावहारिक देखो ज्ञान तो भी कर्म करो। जहाँ योग का उपदेश दिया वहाँ भी समता बताई। गीता 2:48 सिद्धि असिद्धि में समान भाव रखकर युद्ध करो, कर्म करो। अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, समान समझकर कर्म करो। कर्मों में समता ही योग है, चतुरता है। फिर ज्ञान में समता बताई 2/15। हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। देखो मुक्ति की बात जहाँ चलती है, कितना ज्ञान चाहिए मुक्ति के लिए। भगवान ने सिंपल सी बात कह दी, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते। इंद्रियां हमारे हैं, देखती हैं, सुनते हैं, खाते हैं, जीभ लपलपाती है, बोलने के लिए लपलपाती है और स्वाद के लिए लपलपाती है। तो इंद्रियों को वश में करके जो रहते हैं, जिनको विषय व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। समता है जीवन में, समता है तो भगवान कह रहे हैं मोक्ष के योग्य है। भोगों को पाकर जो इनसे व्यथित न हो, वह परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है। भगवान ने गुणातीत पुरुषों में भी समता बताई। गीता 14/24-25 जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। तो मुक्त है। तो ज्ञानी हो वो भी मुक्त है, कर्मयोगी हो वो भी मुक्त है, भक्त हो वो भी मुक्त है। क्या चीज़ पाकर? समता पाकर। फिर भगवान ने पंडित अर्थात ज्ञानी महात्मा की भी समता इस प्रकार बताई। गीता 5/18 वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। जानवर हो आदमी हो, उनकी समता बनी रहती है। वो देखते हैं सब रूप में भगवान है। भगवान ने कहा सबके हृदय में मैं आत्मा रूप से प्रतिष्ठित हूँ। तो कोई व्यक्ति दिखे, उन्हें व्यक्ति दिखे, जानवर दिखे, तो वह ऐसा भाव रखते हैं सब रूप में भगवान है, या सबके अंदर सबके हृदय में भगवान प्रतिष्ठित है। तो वो ऐसा भाव उनका समता में उनको रख देता है, खड़ा कर देता है, और वे मुक्त हैं। कोई कर्म ही नहीं बनता उनका किसी के साथ। राग द्वेष हम रखेंगे मन में तो हमारे कर्म बनेंगे लोगों के साथ, और मन में राग द्वेष नहीं है, समता है, तो कर्म नहीं बनेंगे। जिसका मन समता में स्थित है उसकी ब्रह्म में स्थिति है, ऐसा भगवान ने कहा। सब में समदर्शी बताया है, समवर्तन नहीं बताया भगवान ने, समदर्शन बताया है। वर्तन तो नहीं हो पाएगा एक सा। हमने थाली अच्छी सी लगाई मेहमान के लिए, घर में कुत्ता घुसाया, तो अब इतने समदर्शी या समवर्तन वाले समदर्शी हो सकते हैं, पर समवर्तन नहीं हो पाएगा कि वो थाली कुत्ते के आगे रख दी, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो कह रहे हैं समदर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, पर समवर्ताव सब में
नहीं हो पाएगा। फिर गाय घास खाती है, मनुष्य घास नहीं खा सकता। आपने अपनी गाय के आगे चारा डाला, इतने में कोई अतिथि आ गया तो कहा तुम भी खा लो, उसके आगे चारा रख दिया, तो सम व्यवहार नहीं हो सकता ना, व्यवहार में समता नहीं हो सकती। दर्शन हो सकता है सम। फिर समता का वर्णन भगवान ने इस प्रकार भी किया है, गीता 5/19, जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। जो समता में रहते। अच्छा, फिर हम देखें प्रैक्टिकली, हम अपनी तरफ देखें, क्या हम समता में रह पाते हैं? नहीं रह पाते। कारण आने पर क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हम भगवान का दर्शन नहीं कर रहे, हम व्यक्ति का दर्शन कर रहे हैं, व्यक्तियों का दर्शन कर रहे हैं, जानवरों का दर्शन कर रहे हैं, चीज़ों का दर्शन कर रहे हैं। हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अगर हमारे मन में किसी को भी देखकर हे नाथ आप हो, चलो इस रूप में आप हो ये भी मत कहो, इसके हृदय में प्रभु आप प्रतिष्ठित हैं, उसको दुख तो हम कभी नहीं दे पाएंगे। और सबके हृदय में भगवान प्रतिष्ठित हैं तो किसी को भी दुख नहीं दे पाएंगे। तो समता हो गई हमारी, सब में समभाव हो गया। तो जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। किसी के दोष नहीं देखते भगवान, समता वाला किसी के दोष नहीं देखता। भगवान सम है, सबके प्रति उनका प्रेम है, भक्त का भी सबके प्रति प्रेम है, सबके प्रति समता है। तो भक्त कैसे हो जाते हैं? वो परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। गीता 6/32, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति सब भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। तो भगवान कह रहे हैं जो योगी अपनी जैसा मैं हूँ वैसा ये है सामने वाला। यदि मैं कहता हूँ मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तो वो भी तो ब्रह्म है, तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तुम भी वही हो। फिर वो योगी सुख दुख को भी सम करके देखता है। सुख आए दुख आए, ठीक है भगवान आपके द्वारा भेजा हुआ है, आपकी मर्जी है, समता बनी रहती है उसकी। तो वो योगी भगवान ने परम श्रेष्ठ माना है। जो सुख दुख सब में सम देखे वही समता है। सुख आवे दुख आवे उसकी समता बनी रहती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने को सुख देना चाहता है उसी प्रकार सबको सुख दे, ये समता की बात हुई। अपने को दुख नहीं देना चाहता, इसी प्रकार किसी को दुख ना दे, ये समता की बात हुई। अपने जैसा देख रहा है सब में, जैसा मैं हूँ वैसा ये है, तो दुख कैसे देगा? जैसा मैं हूँ वैसा ये है, तो मेरे को सुख चाहिए तो इसको भी सुख मिले। दूसरे के सुख में सुखी हो, दूसरे के दुख में दुखी हो, यह समता है। समता लाने की चेष्टा करो। विषमता होती है राग द्वेष से, कोई अपने वाला है कोई पराये वाला है। समता में नहीं रहता आदमी, सम करके नहीं देखता, अपना पराया करके देखता है, तो राग द्वेष होता है, विषमता हो जाती है। जितनी समता आ गई वह उतना ही परमात्मा के निकट हो गया। जब तक ये विषमता वाला विष नहीं निकलेगा तब तक भले ही चारों धाम में जाकर हो आओ, लड़ाई झगड़ा होता है, तब तक तीर्थ जाने का क्या फल हुआ? लड़का लड़की पैदा होते हैं, उनमें भी माता पिता भेदभाव रखते हैं। लड़की पैदा होती है तो गाल बजाया जाता है, उसकी सास गाली देती है, बहू बेचारी रोती है। घर में बढ़िया चीज़ आई तो लड़कों को दे दी, खराब चीज़ आई तो लड़की को दे दी। अब देखो मरने में भी भेद है। लड़का मर गया तो शोक करने बैठ गए, दुकान बंद कर दी, गांव के लोग आने लगे, ढिंढोरा पिट गया, उसके घर लड़का मर गया। उसके 3 दिन पहले 11 वर्ष की लड़की मरी थी, तब किसी को पता भी नहीं लगा था, सब काम ठीक से हो गया। ऐसी दुनिया है।
13 साल की लड़की मरी थी, किसी को पता नहीं चला। 3 साल का लड़का मरा, सबको पता चल गया। 3 साल में इतना मोह पड़ गया जिसमें 13 साल में भी नहीं पड़ा। तो ये विषमता है। विषमता से कर्म बनते हैं। विवाह में भी भेदभाव है। यह विषमता घोर नरक में ले जाने वाली है। छिपाव करना, चोरी छिपे करना, ये खराब बात है। विषमता नरक में ले जाने वाली है। राग द्वेष का क्या परिणाम होता है? वह चिंता में जलाता है। चिंता एक ही चीज़ है। समता अमृत के समान है, विषमता विष के समान है। रसोई बनी, सब्जी बनी, पूड़ियाँ बनी, ऊपर से निकाल लो चाहे नीचे से, ऐसा भोजन अमृत के समान है। छांट छांट के अपने लिए पूड़ियाँ अलग निकाल लीं और बाकी जो बची वो बाकियों खिला दी, ये विषमता है। फिर घर वालों में ऐसे करते हैं कि घर वाले के लिए दूसरी रसोई, नौकर के लिए दूसरी रसोई, और अगर कोई महात्मा बाबा जी आ गए तो उनके लिए दूसरी रसोई। इतनी विषमता करते हैं। यह कार्य नरक में ले जाने वाला है। विषमता इस प्रकार करनी चाहिए कि बढ़िया चीज़ तो साधु अतिथि को देवे, घटिया चीज़ जो बचे वो अपने लिए रख ले। ये अमृत है, ये यज्ञ शिष्ट है। भगवान ने गीता में 4/31, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का पान करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यही तो यज्ञार्थ जीवन गुरु हमको सिखाते हैं। अच्छा खराब का बात नहीं कहते गुरु कभी, वो तो सीधा ये कहते हैं जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, 500 रुपये अपने लिए, 500 रुपये सबके लिए। जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही सबके लिए करो। अम्मा जी का ही स्वभाव था कि जो बढ़िया चीज़ बनती थी वो सबको खिलाते थे। संसार में लोग क्या करते हैं, जो घटिया चीज़ बन गई, खराब बन गई, मीठा ज़्यादा पड़ गया, नमक ज़्यादा पड़ गया, गलती से खराब बन गया, उसको तो बाहर बांट दिया। कोई आया अतिथि उसको खिला दिया और अपने लिए बढ़िया चीज़ बना के खाई। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का पान करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक सुखदायक कैसे हो सकता है? जीवन कैसा हो, यज्ञार्थ हो। सारी बातों की एक बात इतना समझ ले आदमी, जैसा मेरे लिए वैसा सबके लिए। चलो बढ़िया घटिया मत करो, ना बढ़िया दूसरों को दो, ना घटिया दूसरों को दो, ना बढ़िया अपने लिए रखो, ना घटिया दूसरों के लिए दे दो। कुछ मत करो गड़बड़, जैसा अपने लिए वैसा सबके लिए। खराब बन गया, सबने खाया, हमने भी खाया। बढ़िया बन गया, सबने खाया, हमने भी खाया। ऐसे समता कर लो। चलो ये आसान है। बचाए हुए को खाने वाले तो नरक में जाते हैं और बचे हुए को खाने वाले मुक्त होते हैं। चुपचाप बचा लिया, बढ़िया मेरे लिए, वो नरक में जाएगा। ये बच गया है सबको खिलाने के बाद, तो ये मैंने ले लिया, ये स्वर्ग में ले जाने वाला है, या कहो मुक्त कराने वाला है। घर में पूरी बनी, घर के जेंट्स के लिए तो बढ़िया घी की, देसी घी की, मक्खन चुपड़ के, बाकी सब के लिए डालडा घी की, कोई मक्खन नहीं। ऐसी विषमता नरक में ले जाने वाली है। सबको अच्छा भोजन कराओ, बाकी जो बच जाए वो अमृत है। प्राचीन युग में यही बात थी, जैसा मेरे लिए वैसा सबके लिए। द्रौपदी सबको बढ़िया बढ़िया भोजन करवाकर अंत में जो बाकी बच जाता था, खिचड़ी खुरचन आदि, वो खुद खाती थी। यद्यपि तुम समता का व्यवहार करो तो द्रौपदी के यहाँ भगवान आते हैं, तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं आएंगे? भीलनी के यहाँ भगवान गए,
रास्ते में ऋषि आ गए, कहा विराजिए। भगवान ने कहा भिल्ली कहाँ रहती है, मुझे तो उससे मिलना है। शबरी कहाँ रहती है, मुझे तो उससे मिलना है, मुझे तो वहीं जाना है। सबने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने पूछा क्या बात है। ऋषियों ने कहा इस तालाब को निर्मल कर दीजिए, आपके चरणों के स्पर्श से निर्मल हो जाएगा। भगवान ने कहा भिल्ली को अगर यहाँ आकर जल का स्पर्श कराया जाए तब ये पवित्र हो जाएगा। भिल्ली को बुलाया गया, दौड़ी आई। भगवान को देखकर बड़ा आनंद, बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान ने कहा शबरी तुम पहले जल में हाथ पैर धो लो। शबरी ने कहा मैं तो इनसे छाया बचाकर चलती हूँ, यदि हाथ पैर धो लिए तो ये ऋषि मार डालेंगे। ऋषियों ने कहा भिल्ली राम जी कह रहे हैं तो धो लो। उसके स्पर्श करते ही जल पवित्र हो गया। भगवान ने भिल्ली किया प्रेम से उसके दिए हुए बेर खाए। भगवान को तो भक्ति प्रिय है। आसक्ति रहित होकर जो पुरुष कर्म करता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। छठे अध्याय में पहले श्लोक में भगवान कहते हैं जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वो सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। कर्म छोड़ दिया, भगवान ने कहा ये कोई योगी नहीं है। घर छोड़कर चला गया, भगवान कह रहे हैं ये कोई सन्यासी नहीं है। कर्म करे, कर्म के फल का आश्रय न ले, वो सन्यासी और योगी है। यानी यज्ञार्थ जीवन होता है उसका और बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए, वो सन्यासी तथा योगी है। मुझे क्या मिलेगा ये भाव उसको नहीं है। अपने घर में जो भोजन बने उसको दूसरों को खिलाकर खाओ तो सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ये द्रव्य यज्ञ है। सबको खिलाकर खाओ बचा हुआ तो उससे भगवान की प्राप्ति होती है। कितनी बड़ी बात और कितनी सरल बात, कितनी सरल बात। कहने में बहुत सरल है, करने में भी जीवन में आ जाए तो बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। सबको खिला के खाओ, यज्ञार्थ जीवन हो, सबके लिए जीवन हो। 500 मेरे लिए, 500 सबके लिए। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग सभी हैं। सारे उपनिषदों का सार है गीता। जिसने गीता का अध्ययन कर लिया उसका यमराज के यहां से नाम कट जाता है। भगवान कहते हैं जो गीता का अध्ययन करता है मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ। ये श्लोक है एक। और जो दूसरों को सुनाता है उसके समान मेरा प्यारा काम करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ये भी एक श्लोक में कहा। गीता ज्ञान का भंडार है। सारी आयु सुनते रहें, कहते रहें तो हमारा जीवन ज्ञान यज्ञ से भरपूर हो गया। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं जाके प्रिय न राम बेदेही तजिए ताहि कोटि बेरिसम यद्यपि परम स्नेही। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितनि भय मुद मंगलकारी। जिसके भगवान प्रिय ना हो, सीताराम प्रिय ना हो, राम वैदेही, जिसको सीताराम प्रिय ना हो मतलब भगवान प्रिय ना हो, उसको छोड़ देना चाहिए, कितना भी प्यारा क्यों ना हो कोई। और छोड़ नहीं सकते तो मन से छोड़ देना चाहिए, मन से निकाल देना चाहिए। जैसे प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया, भरत ने अपनी माँ को छोड़ दिया, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ तो क्या दिया, मतलब ऐसे त्याग दिया मन से। जो करना था वो किया। भगवान विष्णु सामने हैं, बता दिया शुक्राचार्य ने
कि विष्णु हैं, तेरा सब कुछ ले लेंगे। तो बलि ने कहा मैंने वचन दिया है और वचन दे के मुझे पीछे नहीं हटना, सब कुछ ले लें भले। अब परिणाम ये निकला कि भगवान को उसके राज्य का द्वारपाल बन के खड़ा होना पड़ा। भगवान तो भक्तों से प्रेम करते हैं। ऐसे ब्रजवासियों ने, ब्रज की गोपिकाओं ने अपने पति, सास, ससुर किसी की आज्ञा नहीं मानी, उनको छोड़ दिया, मन से छोड़ करके भगवान की मुरली जब बजी तो सब दौड़े चले गए। और ये सभी जगत के लिए कल्याणकारी हुए। जगत जो है इनको जानता है, सारा संसार इनको जानता है, इनके त्याग को, इनके प्रेम को, भगवत प्रेम को, भक्ति को। भक्तों के नाम हमने सुने हैं, हिस्ट्री पढ़ी होगी जिन्होंने, थोड़ा बहुत याद होंगे, राजा फाजा हुए, ये हुए वो हुए। एक सीजर हुआ था, सीजर, जिसने जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया था। बाद में लोगों ने उस सीजर को मार दिया बाद में, और सीजर राजा को मार दिया लोगों ने। तो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है परिणाम में। तो भक्त जो हैं वो जगत के कल्याण करने वाले होते हैं। आगे कह रहे हैं कर्म 4 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और त्याज्य, निषिद्ध। उल्टा लिया है, निषिद्ध कर्म कौन कौन से हैं? मांस नहीं खाना चाहिए, मीट मच्छी नहीं खानी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, ये अमंगलकारी होते हैं, ये आदमी के नेचर को, शरीर को बिगाड़ देते हैं। चोरी, व्यभिचार, गलत काम, ठगी, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ये निषिद्ध कर्म है, क्योंकि इसके कर्म का परिणाम फिर हमको दुख मिलता है, बुरा मिलता है। काम्य कर्म दूसरे, शास्त्रों में कुछ आदमियों के लिए, मतलब लोगों के लिए, मनुष्य समुदाय के लिए कर्म बताए गए हैं कि जिससे तुम पैसा पैदा करो, घर बनाओ, चीज़ें इकट्ठी करो, सामान लगाओ घर में, ये काम्य कर्म है। पर इनमें प्रॉब्लम है, ये बंधन कारक है। मैंने सामान तो इकट्ठा कर लिया, जैसे मान लीजिए मैं हरिद्वार गया, धर्मशाला में मैंने कमरा लिया, कमरा लेके मैं रहने लगा। थोड़े दिन मेरा मन था, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए मैं गया था। अब 1 महीने में वहाँ रहा तो मुझे सामान की ज़रूरत पड़ने लगी, तो फिर ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये भी लाना है, वो भी लाना है, तो मैं सामान लाता रहा। कमरे को मैंने सजा लिया। 1 महीना धीरे धीरे बीत गया, अब मुझे कमरा छोड़कर जाना पड़ेगा। अब वो सामान मेरे लिए बंधन कारक हो गया। अब क्या करूं उसका सामान का? अब बांध कर ले नहीं जा सकता, ट्रक करो। अच्छा, ये तो उदाहरण वो हुआ, और संसार से जब जाना पड़ेगा तो कौन सा ट्रक करेंगे? तो सामान जब बढ़ाते हैं हम तो बंधन कारक हो जाता है, झंझट बन जाता है। बहुत सामान नहीं बढ़ाना चाहिए, ज़रूरत का हो घर में बस ठीक है, ज़रूरत के लायक, रहने के लायक ठीक ठीक सामान है, ठीक ठीक कपड़े हैं, सर्दी लगे गर्मी लगे जैसे आपको चाहिए, अपने ज़रूरत के हिसाब से आदमी को मालूम होता है मुझे क्या चाहिए। एक होता है शौक, फैशन, एक होता है ज़रूरत। तो ये जो कर्म है, काम्य कर्म, ये बंधन कारक हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं, इसलिए ये भी त्याज्य है। अब पैसा कमाना तो त्याज्य नहीं हो सकता, तो वो अपने अंदर में निष्कामी होकर रहो, फिर ठीक है। अभी बच्चों को एक जवाब देना नहीं आता है, ये नौकरी कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो ये निष्कामी का है। इसका जवाब दिया है यहाँ पर। पैसा नहीं कमाओगे, भगवान ने गीता में कहा कि कर्म नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे। तो पैसा काहे लिए लेते हैं? पेट के लिए। तुम लोग नौकरी करते हो तो पैसा काहे लिए लेते हो? पेट के लिए, कपड़ों के लिए, रहने के लिए, जीवन चलाने के लिए। लेकिन अंदर से गुरुजी हम निष्कामी हैं। अब इसका तुम्हें प्रमाण देना पड़ेगा। मैं कह दूं कल आ जाना तो तुम आ जाना, ये प्रमाण देना पड़ेगा।
तुमको हमारा तो स्कूल है, तो तुम सकामी हो, तुमको हम आ जाएंगे। और दादा भगवान एक बात कहते थे, गारंटीड नौकरी से तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। कैसे? जो सत्संग में आते हैं जो लोग, वो ईमानदार हो जाते हैं, मेहनती हो जाते हैं, प्रेमी हो जाते हैं, अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, पूरे एफर्ट्स डालते हैं पढ़ाने में। तुम अपना बेस्ट पढ़ोगे, मेहनत करोगे, पढ़ाओगे, बेस्ट दोगे अपना। तो अगर तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, 100% दे रहे हो, तुमको नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता। मिलेगा ही नहीं उसको दूसरा ऐसा। इतने सिंसियर, इतने वफादार, इतने काम करने वाले, इतने मेहनती। और तुम ट्यूशन ले रही हो तो मेहनत से पढ़ाती होगी ना? कैसे पढ़ाती हो? मेहनत से पढ़ाती हो, तो तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे बच्चे। और अगर ऐसे ही पढ़ाओगी, अरे क्या है, तो छोड़ के चले जाएंगे। पैसे के लिए पढ़ाओगी तो छोड़कर चले जाएंगे। एक वीडियो देख रहे थे कि पैसे के लिए जिन्होंने बिजनेस किए उनके बिजनेस नहीं चले, जिन्होंने सेवा के लिए बिजनेस किए, कोई एक मोटिव रखा अपने आगे कि मुझे ग्राहक को बेस्ट चीज़ देनी है। दादा भगवान का ये था, कपड़े का कारोबार था उनका शुरू में, तब तक सत्संग शुरू नहीं हुआ था। तब भी उनको इतनी समझ थी कि वो खुद मिल जाते थे। बम्बई में था कारोबार, मिल पर जाते थे, बम्बई में मिलें हैं कपड़ों की, और वहाँ से बढ़िया बढ़िया माल छांट करके थान के थान लेकर आते थे और ग्राहक को दिखाते थे। पसंद आया, ग्राहक को पूछते थे, बोलता था हाँ बहुत पसंद आया, ठीक है, पैसे वाजिब, जो सही रेट्स हैं बस, कोई बेईमानी नहीं, कोई ठगी नहीं, कोई 420 नहीं। देखो बिजनेस बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये बता रहे हैं, ये सब कर्म जो है ना, ये बंधन कारक हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले। बस ये तुम लोगों के लिए नहीं है बात, जो काम करते हैं इसको समझ लो, खाली बाद में अप्लाई करना, जब रिटायर हो जाओ तो फिर अपना लगाना जीवन में, केवल सत्संग करना और कुछ नहीं। अब नित्य और नैमित्तिक, इनको लौकिक और वैदिक विधि के अनुसार फलासक्ति छोड़कर केवल भगवान की आज्ञा अनुसार भगवान के प्रीति अर्थ, भगवान को अच्छा लगेगा। हम नाम जप क्यों करते हैं? भगवान को अच्छा लगेगा कि हम उनका नाम लेते हैं, हम उनको याद करते हैं। नित्य नैमित्तिक जो रोज किए जाते हैं और जो हमको राइज कराने वाले होते हैं, किसके निमित्त? भगवान के निमित्त किए जाते हैं कर्म। भगवत प्रीति अर्थ वो कर्म होते हैं जो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने वाले हों। गीता के अनुसार आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर मन, वाणी और शरीर से भगवान के अनुकूल कर्म करना और प्रतिकूल कर्मों का त्याग कर देना। जो काम हमको भगवान से दूर करें उन काम को छोड़ दो, जो काम हमको भगवान की तरफ ले जाएं उन काम को करो। अगर हम ट्यूशन करते हैं, हम स्कूल में पढ़ाते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, भगवान आपके लिए करते हैं, तो वो हमको भगवान की तरफ ले जाएगा। अपने लिए करते हैं, फ़ायदे के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, तो वो हमको भगवान से दूर कर देगा, पक्का। तो क्या कहा इन्होंने? जो ऐसे विरोधी कर्म हों, भगवान से दूर ले जाएं, उनको छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ देना चाहिए? मन में बार बार विचार करना चाहिए कि मेरे को मिलेगा क्या लास्ट में। आदमी का लास्ट क्या है? लकड़ी का ढेर, घर, बिल्डिंग, मकान, कार, ये वो सब छूट जाता है। लकड़ी का ढेर सबके लिए। तो ऐसे प्रतिकूल कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, मन से छोड़ देना चाहिए। नहीं, मन को समझाना चाहिए मैं जो भी काम कर रहा हूँ भगवान आपके लिए कर रहा हूँ। तो फिर क्या होगा कि हमारे द्वारा वो कर्म होंगे जो हमें भगवान की तरफ ले जाएंगे। गुरु भगवान के शुक्राने।